नमस्कार, आप देख रहे हैं कोर्ट न्यूज़ बुलेटिन। अमरसर सरपंच ओम प्रकाश सैनी मर्डर केस का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस केस को रिकॉर्ड 7 दिन के अंदर सुलझाने के लिए निश्चित ही जयपुर ग्रामीण पुलिस बधाई की पात्र है। जयपुर रेंज के आईजी एस सेंगाथिर और ग्रामीण एसपी शंकरदत्त शर्मा ने आज मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि सरपंच ओम प्रकाश सैनी की हत्या के आरोप में 4 कुख्यात बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। ये बदमाश कुख्यात हिमांशु गैंग से जुड़े हुए थे। पुलिस ने बताया कि सरपंच की हत्या पुरानी रंजिश का बदला लेने के लिए की गई थी। अमरसर में 18 मई को सरपंच को गोली मारी गई, लेकिन बदमाश इसकी तैयारी कई महीनों से कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक 2 मार्च को अमरसर में एक फार्म पर हिमांशु गैंग ने इकट्ठा होकर हत्या की योजना बनाई। बताया जा रहा है कि गांव के संतू मीणा और गुलशन शर्मा ने सरपंच से रंजिश पाल रखी थी। कई दिन से गुलशन, मुकेश जाट और राकेश यादव सरपंच की रेकी कर रहे थे कि वे किस समय बाहर निकलते हैं, किससे मिलते हैं और कब अकेले रहते हैं। इसके बाद संतू मीणा, बंटी शर्मा और सरगना हिमांशु जांगीड़ ने हथियारों और गाड़ियों की व्यवस्था की। वारदात से 3-4 दिन पहले हिमांशु जांगीड़, संतू मीणा, सीताराम मीणा और बंटी शर्मा ने अलवर के पाराशर धाम में मीटिंग की। इस मीटिंग में 18 मई को शाम को उस समय सरपंच की हत्या की योजना बनाई गई जब वे बाहर टहलने के लिए निकलते। गिरफ्तार बदमाशों में हिमांशु जांगीड़, राकेश यादव, गुलशन शर्मा और मुकेश जाट शामिल हैं। इस गैंग में हिमांशु जांगीड़ जयपुर के बनी पार्क, बंटी शर्मा और सीताराम मीणा झालाना, रोहित शर्मा घाटगेट, संतू मीणा अमरसर, इरफान खान शाहपुरा और समीर भाटी मकराना का रहने वाला है। इनके खिलाफ झोटवाड़ा, आदर्श नगर, आमेर, श्यामनगर, अमरसर और मकराना थानों में हत्या, हत्या के प्रयास और फायरिंग जैसे दर्जनों मामले दर्ज हैं। पुलिस ने बताया कि ये गैंग सुपारी लेकर मर्डर करता है। सरपंच के साथ ही जयपुर में भी 2 अन्य लोगों की हत्या करने की सुपारी इन्होंने ले रखी थी। ये बदमाश दहशत फैलाने के लिए भी ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हैं। वसूली के लिए लोगों के हाथ पांव तोड़ने और लेन देन के मामलों को निपटाने के लिए धमकी देने के मामले भी इनके खिलाफ दर्ज हैं। इस हाई प्रोफाइल केस में हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए कोटपुतली एएसपी भरतलाल मीणा और जयपुर ग्रामीण मुख्यालय एएसपी ज्ञानचंद यादव के नेतृत्व में टीमें पिछले 7 दिन से लगातार जुटी हुई थी। कोटपुतली डीएसपी दिनेश यादव, SC/ST सेल के डीएसपी चंद्र सिंह, कोटपुतली एसएचओ नरेंद्र कुमार, पनियाला एसएचओ हितेश शर्मा, शाहपुरा एसएचओ महेंद्र सिंह, चंदवाजी एसएचओ विक्रांत शर्मा को मिलाकर करीब 46 पुलिस अधिकारी और जवान इस केस में लगाए गए थे। जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने आज पत्रकारों के साथ वेब कॉन्फ्रेंसिंग की। इस वार्ता में उन्होंने कोरोना संकट से निपटने में नाकामी को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। राठौड़ का कहना था कि प्रवासियों को लाने के लिए गहलोत सरकार ने केंद्र से सिर्फ 43 ट्रेन मांगी, जबकि उत्तर प्रदेश ने 1370 श्रमिक स्पेशल रेलों को चलाया। कोर्ट न्यूज ने भी राठौड़ से जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में लगातार बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सवाल किया। अगर ऐसा देखिए महेंद्र जी, अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। ऐसी अगर बात आई है तो मैं जरूर वहां पर बात भी करूंगा। धन्यवाद, आपने ये पॉइंट मेरे तक पहुंचाया। मुझे लगता है यही बहुत बड़ी एक चीज है कि पुलिस अगर फिर उसमें चोरों का मैं उदाहरण देता हूं, अगर पुलिस के ऊपर राजनीतिक सत्ताधारी पार्टी का अगर दबाव है तो ये दबाव बहुत ही गलत है और इसका भांडा फूटना चाहिए। ये जग जाहिर होना चाहिए, क्योंकि ये टोटल मिसयूज है। इसके बारे में सुनते रहते थे कि कांग्रेस की सरकारें अक्सर इस तरह का मिसयूज करती है। ये देखने को भी मिल रहा है यहाँ पर। अभी आपने कहा ये सुनने को भी मिल गया एक छोटे से विधानसभा क्षेत्र के अंदर। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो इसका जरूर भांडा फूटना चाहिए। पुलिस को पूरी तरह जनता के प्रति वफादार होकर अपना काम करना चाहिए। बानसूर में कोरोना का दोबारा कहर बरपा है। तहसील के 3 गांवों में 4 कोरोना पॉजिटिव निकलने से प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। बाढ़ ठेगुवास गांव में 2, साथलपुर में 1 और माजरा ढाकोड़ में 1 मरीज पॉजिटिव मिला है। पिछले 3 हफ्तों में बानसूर तहसील से 8 मरीज पहले ही सामने आ चुके थे। तहसीलदार जगदीश बैरवा और BCMO डॉक्टर मनोज यादव ने प्रभावित गांवों में पहुंचकर इन्हें सील करवाया है और लोगों से घरों में रहने की अपील की है। संक्रमण की रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। कोटपुतली तहसील के नारेड़ा, सरून और महरमपुर राजपूत में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद आज CHC प्रभारी डॉक्टर राहुल शर्मा के नेतृत्व में 4 टीमों ने गांवों का सर्वे किया।
अब तक करीब 604 घरों में 3346 लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। इस दौरान प्रभावित क्षेत्रों को सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव कर सैनिटाइज भी किया गया। पावटा में एक ही परिवार के 4 और कुल 5 लोगों के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद प्रशासन ने रैंडम सैंपलिंग को तेज कर दिया है। 31 लोगों के रैपिड टेस्ट किए गए थे, जिनमें से 5 पॉजिटिव पाए गए। ये लोग अहमदाबाद और चेन्नई से आए थे और तभी से होम क्वारंटाइन किए गए थे। रमजान के पाक महीने के बाद आज पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ ईद उल फितर मनाया गया। हालांकि कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के कारण पहली बार मस्जिदों में सामूहिक नमाज नहीं पढ़ी गई। कोटपुतली में मस्जिदों में मौलवी की उपस्थिति में गिने चुने लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ नमाज अदा की। लोगों ने घरों में ही नमाज पढ़कर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। छोटे छोटे मासूम बच्चों ने भी अल्लाह से अमन चैन की दुआ मांगी। कोट न्यूज़ बुलेटिन में अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। DPWS has left no stone unturned to bring to the doorstep of the learners an education cum extracurriculum package that would help them be future ready. DPWS provides world-class sports facilities like half Olympic-sized swimming pool, state-of-the-art badminton and basketball courts, skating rink. The school has GPRS-fitted buses. The school has blended learning with smart class facilities in each classroom. The music and instrumental classes have the latest technology. Children are taught guitar, congo, tabla, harmonium, and the list is endless. The art and craft classes help the children develop imagination and dexterity. The staff is highly experienced and well qualified to teach and impart knowledge to the 21st century learners. Acres campus, more than 1200 students, 150 plus teachers and staff, state-of-the-art classrooms, classroom coaching for NEET, JEE. My aim of life is to become a nuclear scientist. Activity room, I will join the army. art room, I want to be an artist. music room, I want to become a musician. modernized laboratories, dedicated cricket stadium and 4 practice pitches, fully air-conditioned girls and boys hostel, 23 buses for day scholars adjacent to NCR. We are the Rajasthan International School, Kotputli. We at TRIS believe in all-round development of the child. We not only provide the excellence in academics, but we focus also in the sports. For the betterment of academics, we have recruited the high professional faculty from all over India. We are also providing the IIT and NEET coaching with the highly professional coaching staff. Our main focus is every child should be given proper weightage and they may get their cherished goal in their life. The Rajasthan International School, Kotputli. Online admissions are open. Please visit www.therajasthanschool.edu.in. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कोटपुतली में डाबला रोड पर पैदल जा रहे एक शख्स को बाइक ने टक्कर मार दी। घायल व्यक्ति को BDM अस्पताल लाया गया। हालत गंभीर होने पर इसे जयपुर रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में हालत बिगड़ने पर इसे निम्स अस्पताल ले जाया गया, जहां इसकी मौत हो गई। मृतक ढाणी सूरदास वाली का घनश्याम सैनी है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। महाराणा प्रताप जयंती पर आज नारायणपुर में बीजेपी ने एक रक्तदान शिविर आयोजित किया। इस शिविर में 74 यूनिट रक्त इकट्ठा किया गया। बीजेपी नेता महेंद्र यादव ने कोरोना वॉरियर्स का सम्मान भी किया। सामाजिक कार्यकर्ता राजेंद्र यादव ने बताया कि अगले हफ्ते ऐसा ही एक और शिविर आयोजित किया जाएगा।
कोटपुतली में बीजेपी नेता मुकेश गोयल की पहल पर चल रहे रक्तमणि कार्यक्रम में आज मिलन शर्मा और घनश्याम सैनी ने स्वैच्छिक रक्तदान किया। 2015 से ये अभियान निरंतर जारी है। खेतड़ी तहसील के बबाई निवासी महेंद्र कुमावत को कोरोना योद्धा सम्मान पत्र से नवाजा गया है। महेंद्र कुमावत सिविल कॉन्ट्रैक्टर की जॉब छोड़कर इन दिनों हिंदी और भोजपुरी फिल्मों में काम कर रहे हैं, लेकिन फिल्मों के बिजी शेड्यूल के बीच भी वे अपनी जन्मभूमि के लिए कुछ करने का मौका कभी नहीं छोड़ते। महेंद्र के जीजाजी और कोटपुतली में पत्रकार धर्मवीर कुमावत ने बताया कि उन्होंने गौशाला और समाज के छात्रावास निर्माण में भी योगदान दिया है। पवाना अय्यर में वरिष्ठ अध्यापक शिवलाल वर्मा की तरफ से 100 जरूरतमंद परिवारों को करीब 10 क्विंटल आटा वितरित किया गया। इसके अलावा मनरेगा श्रमिकों को भी 500 मास्क उपलब्ध कराए गए। इस मौके पर अनेक ग्रामीण और गणमान्य लोग उपस्थित थे। बीजेपी का परिंडा अभियान लगातार जारी है। चोमू विधायक और जयपुर देहात उत्तर जिलाध्यक्ष रामलाल शर्मा के नेतृत्व में आज क्षेत्र में कई जगह पक्षियों के लिए परिंडे लगाए गए। बानसूर के ज्ञानपुरा में 10वीं के छात्र संदीप वर्मा भी अपने स्तर पर परिंडे लगा रहे हैं। संदीप ने बताया कि वे हमेशा से प्रकृति और पशु पक्षियों के प्रति संवेदनशील रहे हैं। तेज गर्मी में पक्षियों के लिए परिंडे लगाने के साथ ही इनकी देखभाल का संकल्प भी उन्होंने किया है। और बुलेटिन में जाते जाते आपको दिखाते हैं किसानों की जुगाड़ टेक्निक। टिड्डियों से अपनी फसलों को बचाने के लिए देखिए किसानों ने अपने खेतों में क्या लगाया है। आमेर तहसील में टिड्डियों ने इतना भयंकर हमला बोला है कि टिड्डियों के सामने आकाश भी काला ही दिखाई दे रहा है। देखिए पेड़ पर भी कितनी बुरी तरह टिड्डियां लिपट गई हैं। आज वेब कॉन्फ्रेंस में भी जयपुर ग्रामीण सांसद ने राज्य सरकार पर टिड्डियों से निपटने में नाकामी का आरोप लगाया है। आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कोट न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाली घंटी जरूर दबा दें। कोट न्यूज़ बुलेटिन में आज इतना ही। नमस्कार।